माफिया अतीक अहमद के परिवार और उसके गुर्गों के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रयागराज प्रशासन ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे अतीक के गुर्गे और शूटर गुलाम मोहम्मद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। आपको बता दें, पुलिस ने गुलाम पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर के हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम मोहम्मद के घर का सोमवार सुबह बुलडोजर की कार्रवाई में जमींदोज कर दिया गया। वहीं गुलाम मोहम्मद की मां और भाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि गुलाम ने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर गुलाम की मां ने कहा, सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है, गलत काम करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वहीं उसके भाई ने कहा कि अगर उसका एनकाउंटर भी हो जाता है तो वो लोग शव भी लेने नहीं जाएंगे। जीते जी हमका क्या कही बेटवा, इनका गुलाम का नाम आया, क्या कहेंगे आप गुलाम? अब जो किए हैं भुगते, जैसा किए वैसे सजा भुगते हैं। हम क्या करें, हम बचा ले। लेकिन घर वाले जो बेकसूर होते हैं वो नहीं सजा हैं, आप वही सजा काटी थी जी? हमारे लोग सजा काटी थी, मुझे लोग सही तो परिवार को भुगतना पड़ा। आप माँ हैं, क्या लगता है कि ऐसा जो उन्होंने किया है कितना गलत किया? गलत, बहुत गलत किया, बेहिसाब गलत किया जी। कोई जरूरत नहीं थी करने की जी। पहले भी कई घटनाओं में उनके नाम सामने आए, आप लोग समझाते नहीं थे? हाँ बेटवा, ऐसा तो जैसा ये गलत काम किए हैं, एक दफा और किए हैं, फिर उसके बाद माफी मांग लिए, नहीं किए जो बेच खोज के गए थे। को उन्होंने बीच चौराहे पे, हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा किया और बिल्कुल परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है। हम लोग उनका शव भी नहीं लेंगे। हाँ, पहचाना है, पहचाना है, बिल्कुल पहचाना है। पहले तो नहीं यकीन हो रहा था कि कोई मुंह खोल किस तरह का घटना कैसे कर सकता है, जिनका परिवार हो, जिनकी बीवी बच्चे हो, लेकिन जब धीरे धीरे देखते गए और भी चीज़ों को तो यकीन हो गया कि वही है। कौन थे गुलाम उसमें? गुलाम वही टोपी वाले थे, जो टोपी पर उनकी दुकान में खड़े थे जो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, 9 दिन में पुलिस की हिरासत में था। पंजाबी गायक और कांग्रेस के दिवंगत नेता सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने राज्य में गैंगस्टरों और अपराधियों को जमींदोज कर दिया है। बलकौर सिंह ने कहा कि अगर योगी पंजाब में होते तो उनके बेटे की हत्या नहीं होती। सिद्धू मूसेवाला की पहली पुण्यतिथि पर बोलते हुए बलकौर सिंह ने कहा, योगी सरकार ने राज्य से गैंगस्टरों को समाप्त कर दिया है। मेरी औकात छोटी सी, इन्हां दे हौसले पै गए, मेरे घर तक वड़ गए है, हथ पा के देखण होर किसे नूं, और सरकारां साडीआं लड़ड़ियां कढदियां ने। वो असीं अज जोगी नूं याद करन लग गए। मैं गारंटी करदा, लोक सभा दे इलैक्शन होणगे, तुसीं जोग जी नां ते वोटां पाउण लई मजबूर हो जाओगे। तुसीं कहोगे यूपी साफ है, वो सानूं की हो गया, असीं किहड़े रस्तिਆਂ ते पै गए। फिर कहोगे मुकाबले हुंदे आ हो गया, ਉਹ हो गया, मगरों गल्लां करन वालियां रह जांदियां ने। हुण दसो ਜਿਹੜੀਆਂ आ मौतां होईयां इन्हां दा की हल है? कल्ला 302 का परचा, गिरफ्तार कर लो, जेल भेजता, जस्टिस हो गया। उत्थे जाके इंटरनेट मिलता है, लॉरेंस मिल जू, जग्गू मिल जू, या कोई होर मिल जू, इन्हां दा किहड़ा एक ग्रुप है? कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। केपी मौर्य ने कहा, विपक्ष अब यूपी और केंद्र की सत्ता में आने का ख्वाब छोड़ दे। देश की सत्ता पर 60 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, अब बीजेपी की बारी है, हम देश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। समाजवादी पार्टी को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा ने यूपी में 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मेरा मानना है कि वो 50 में से 5 हटा दे तो उनकी 0 सीटें आएंगी। सोमवार को पेशी के लिए महाराजगंज जेल से पेशी के लिए कानपुर लाए गए सपा विधायक इरफान सोलंकी एक बार फिर से पुलिसकर्मियों पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि उनके साथ इंसान नहीं बल्कि जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनको पेशाब तक नहीं करने दिया जाता है। रात में 2:30 बजे गाड़ी में बैठाकर सीधे कोर्ट ले आया जाता है और फिर यहाँ से सीधे जेल लाया जाता है। आपको बता दें, इरफान सोलंकी को आगजनी के मामले में पेशी के लिए कानपुर कोर्ट लाया गया था, लेकिन कानपुर कोर्ट में हड़ताल होने की वजह से गवाही नहीं हो सकी। आपके द्वारा कम से कम सरकार की मंशा तो सामने आई गई। आप सब लोग जानते हैं, आप पत्रकार भी जानते हैं या पुलिस वाले भी जानते हैं कि मुकदमे जो लिखाए गए हैं वो असली हैं या फर्जी हैं। आप सब जानते हो। ये पत्रकार बंधु आज से आप हमें नहीं जानते हो, हमारा आपका संबंध 96 से है, सब आपको पता है, कानपुर की जनता भी जानती है। कम से कम डिप्टी सीएम साहब ने जो कहा है उससे सरकार की मंशा सामने आ गई है। बधाई आपको, बधाई आपको।
मेरठ में रविवार को मोहन भागवत के कार्यक्रम में एक महिला रोते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के पास पहुंची। महिला ने कहा कि उसके पति आरएसएस कार्यकर्ता थे, पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या कर दी गई। महिला ने अपने पति की हत्या के पीछे एक विधायक पर भी आरोप लगाए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद मंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर महिला को शांत कराया। आपको बता दें, मोहन भागवत भारतीय किसान संघ की राष्ट्रीय स्तर की कृषि प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए आए थे। सोमवार को दिल्ली में आयोजित किसान महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि सरकारें काम नहीं करेंगी तो मीटिंग और पंचायतें जारी रहेंगी। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पक्षपात रवैया अपनाती है, दबाने का काम करती है। सरकार पर बड़ा आरोप मढ़ते हुए टिकैत बोले कि आंदोलन करने वालों पर मुकदमा लिखा जाता है। देखो, संदेश ये है कि सरकारें काम नहीं करेगी, ये आंदोलन जारी रहेंगे, हमारे ये मीटिंगें पंचायतें जारी रहेंगी। सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है, दबाने का काम करती है, आंदोलनकारी पे मुकदमे लिखे जाते हैं, तो ये तो एक प्रेशर का काम सरकार कर रही है। औरैया में मुख्यमंत्री की योजना के तहत जिला प्रशासन ने करीब 120 जोड़ों की शादी धूमधाम से कराई है। इस दौरान जनपद के जिलाधिकारी समेत कई जिले के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की इस योजना के अनुसार गरीब कन्याओं के विवाह मुफ्त में कराए जा रहे हैं, जिसमें एक जोड़े को प्रशासन की तरफ से 51,000 रूपए दिए जा रहे हैं। इसमें 35,000 रूपए विवाहिता को नकद दिए जा रहे हैं। बाकी बचे हुए रुपयों का सामान दिया जा रहा है। इस योजना में ये हमारा चौथा प्रयास था। हमने 3 कैंप इसके पहले लगवाए थे, जिसमें हमारा 654 के आसपास हो गया था। आज का हमारा पंजीकरण था 125 का, जिसमें अब तक 2 बजे तक जो है 120 जोड़े आ गए हैं। तो 120 जोड़ों का विवाह हुआ, जिसमें 118 हिंदू परिवार और 2 मुस्लिम, 117 हिंदू परिवार, 3 मुस्लिम परिवार हैं। और टोटल अगर चारों का मिला के करें तो अब तक हम 775 सामूहिक विवाह हमारे हो चुके हैं, जिसमें से 15 मुस्लिम परिवार हैं। खटीमा दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी बारिश होने की वजह से सोमवार सुबह भ्रमण पर निकले और इस दौरान जहां कहीं भी स्थानीय लोग दिखे, उनसे समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने लोगों की सभी समस्याओं को इत्मीनान से सुनते हुए उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।